श्रीमान हेमेंद्र जी सिंगल जी, मंच के मध्य में श्रीमान BL चौधरी साहब, आपके भाई और श्री हेमेंद्र जी श्रीमाली जो राष्ट्रीय स्वयं संघ के विभाग के संघचालक जी हैं, मेरे भाई और श्रीमान सुभाष मनोहर जी हैं, आप भी विश्व मानवता समिति से जुड़े हुए हैं। हमें प्रतापगौरव केंद्र के निदेशक श्रीमान अनुराग मिश्रा से आगे कहूँगा। आदरणीय डॉक्टर BL चौधरी साहब, हमारे अध्यक्ष वीर शिरोमणि मानव समिति के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघचालक माननीय हेमेंद्र श्रीमाली जी, और स्वराज 75 के जो कार्यक्रम चल रहे हैं भारत प्रताप गौरव केंद्र के तत्वावधान में, उसकी संचालन समिति के संयोजक सुहास मनोहर जी। तो आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें प्रमुख रूप से जो बिंदु है वो है 2 जून को होने वाला महाराणा प्रताप जयंती समारोह का कार्यक्रम। लेकिन उससे पहले मैं उसकी भूमिका आपके सामने 5 मिनट में रखूंगा, फिर आवश्यकता होने पर हमारे अधिकारियों के साथ आप प्रश्नोत्तर भी कर सकेंगे। जैसा कि हम सभी को विदित है, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में पूरे देश भर में अमृत महोत्सव के नाम से कार्यक्रम हो रहे हैं। विभिन्न सरकारें भी अनेकों प्रकार के कार्यक्रम कर रही हैं। प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ की ओर से स्वराज 75 के नाम से स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के कार्यक्रम हम कर रहे हैं। पिछले दिनों में हमने कई कार्यक्रम किए हैं, आप सब लोगों को भी ध्यान में आया होगा। पिछली 15 अगस्त को एक देशभक्ति गीतों की संध्या के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुए थे। बीच में कोरोना की तीसरी लहर के कारण से कुछ समय एक व्यवधान सा रहा, लेकिन फिर पुष्प प्रदर्शनी में हमने विशेष रूप से एक क्रांति दीर्घा उसमें एक लगाई थी। उसके पश्चात 2 अलग अलग सेमिनार हमने अलग अलग विषयों पर किए हैं। एक बड़ा कार्यक्रम हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के सहयोग से किया है, जिसमें हमने पूरे राजस्थान के 1/3 हिस्सा, जिसको हम संघ की दृष्टि से चित्तौड़ प्रांत कहते हैं, उसमें घर घर जाकर और एक स्वराज 75 का पत्रक घर घर जाकर बांटा। और साथ में विशेष रूप से मेवाड़ का मतलब हम ये मानते हैं जो उदयपुर और राजसमंद जिला है सरकारी दृष्टि से, मोटे मोटा कुछ हिस्सा चित्तौड़ का भी आता है, लेकिन हमने जो प्रयास किया वो उदयपुर जिले और राजसमंद जिले में किया। उन दोनों जिलों में घर घर जाकर महाराणा प्रताप का एक चित्र, ताकि महाराणा प्रताप घर घर तक पहुंच जाएं, देने का एक प्रयास विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में हुआ। अब 19 मई से एक बड़े आयोजन को हम कर रहे हैं, आप लोगों ने उसकी सूचनाएं भी आप तक पहुंची ही होंगी। मेवाड़ में विशेष रूप से दोनों जिले, जैसे मैंने पहले कहा, उदयपुर जिला और राजसमंद जिला, इसके अधिकतम गांवों में जाकर स्वराज का संदेश देने के लिए स्वराज गौरव यात्रा के नाम से एक यात्रा का आयोजन किया। 19 मई को यह यात्रा महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली गोगुंदा से प्रारंभ हुई थी। गोगुंदा से प्रारंभ होकर ओगना, उसके पश्चात झाड़ोल से कोलियारी होते हुए कोटड़ा तहसील में, फिर कोटड़ा से आगे बढ़ के सायरा, और सायरा से कुंभलगढ़ 4 भुजा होकर गोमती चौराहे से दिवेर, देवगढ़, और देवगढ़ के आगे फिर आमेट, और आमेट से फिर वापस वल्लभनगर, सरदारगढ़, वल्लभनगर, फतेहनगर, मावली, और मावली के पश्चात इधर राजसमंद, नाथद्वारा, और फिर आगे सलूम्बर जिले में। इस प्रकार सलूम्बर, सेमारी, इन सब स्थानों पे होते हुए जयसमंद, चावंड, इन सब प्रमुख जितने भी केंद्र हैं उन सबसे होती हुई अब वो कल रात्रि तक उदयपुर में आ गई थी। अंतिम जो ग्रामीण क्षेत्र में एक भगवान एकलिंग जी का जो स्थान है, जिसको हम कैलाशपुरी कहते हैं, कैलाशपुरी में अंतिम कार्यक्रम था ग्रामीण। और आज प्रातः काल से शहर में कार्यक्रम शुरू हुए हैं। शहर में जो चांदपोल का क्षेत्र है उसके आसपास से, पुराने शहर से ये यात्रा शुरू हुई है।
कल रात्रि तक ये सभी पूरे शहर के सभी बस्तियों में शहर में भी इसके व्यापक प्रचार प्रसार और संपर्क के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को लाने का एक प्रयत्न चल रहा है। ऐसा लगता है कि बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं भारत सरकार में, श्री गजेंद्र सिंह जी, वो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हैं। हमारे पूज्य संत बांसवाड़ा के श्री श्री 1008 ईश्वरानंद जी महाराज, जिन्हें उत्तम स्वामी जी के नाम से भी जानते हैं, वो कार्यक्रम में भी आशीर्वचन के लिए भी रहेंगे। कार्यक्रम में अध्यक्षता के लिए केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल आने वाले हैं और साथ में मुख्य वक्ता डॉक्टर भगवती प्रकाश जी शर्मा, हम सभी उनसे परिचित ही हैं, जो पैसिफिक विश्वविद्यालय और उससे जुड़े हुए अन्य जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके पेट्रॉन के रूप में भी काम करते हैं। पहले नोएडा के जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे हैं, वो उस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम से पहले प्रातःकाल 8 बजे 2 जून को महाराणा प्रताप की जो 57 फीट ऊंची प्रतिमा है उसका दुग्धाभिषेक किया जाएगा। 51 किलो दूध से दुग्धाभिषेक होगा और फिर उसका पूजन अर्चन होकर महाराणा प्रताप को सब पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके पश्चात प्रातःकाल 9, साढ़े 9 बजे से प्रताप गौरव केंद्र जब खुलता है तो शुल्क में जो छूट हर बार की तरह प्रताप जयंती के अवसर पर 2 दिनों के लिए 2 जून और 3 जून को 50 रुपए शुल्क में हम ये गौरव केंद्र का दर्शन सभी लोग कर सकेंगे। और एक विशेष प्रयोग और करेंगे कि हल्दी घाटी की मिट्टी से तिलक, जो भी लोग उस दिन प्रताप गौरव केंद्र में आएंगे, चाहे वो पर्यटक के रूप में आए, चाहे वो बाद में कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए, उनके मस्तक पर हल्दी घाटी की मिट्टी से तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जाएगा और उनको एक इस अवसर का, देशभक्ति के इस अवसर पर महाराणा प्रताप का स्मरण हो, इस प्रकार का एक कार्यक्रम पूरा दिन भर का आपके सामने मैंने रखा है। इस संबंध में अब कोई और प्रश्न हो? कार्यक्रम जो प्रताप के लिए इतने दिनों से चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर में, जो 2 दिन यात्रा चलेगी, जो चल रही है, आज से प्रारंभ हो गई है, तो उसके साथ में जो निमंत्रण दे रहे हैं समाज को, उसी के कारण ये एक अनुमान भी लग रहा है। और कार्यकर्ताओं की जो टोलियां लगी हुई है सारे शहर में, वो टोलियां अपने आप में 8-9 संघ के नगर बने हुए हैं, उनमें 100-150 कार्यकर्ता इस अभियान में लगे हुए हैं। तो 1000-2000 कार्यकर्ता, 1000-1500 कार्यकर्ता जब लगे हुए हैं तो संख्या निश्चित रूप से ये यहाँ पर रहने वाली है। तो आंकलन जो है वो तथ्यों पर और जैसी योजना बन रही है उसी प्रकार का है। तो भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा है ये। इसका संदेश जन जन तक पहुँचे, स्वतंत्रता कैसे आई, कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो कि हाँ, स्वतंत्रता प्राप्ति कैसे हुई हिंदुस्तान में, और अब उस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें किस प्रकार के प्रयास करने हैं, हिंदुस्तान को हम कैसे अच्छा देश बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, उसके ऊपर लोगों का दिमाग रूप से मस्तिष्क झकझोरे कि हाँ, हमें कुछ करना चाहिए। हम इस देश के जिस मुश्किल से स्वतंत्र हुए हैं उसकी आज़ादी को किस प्रकार से आगे तक बनाए रखते हैं, ये मुख्य उद्देश्य है। और चूंकि उसके नायक महाराणा प्रताप, जैसे आप देख लीजिए कि राज में और जंगल में रहना, सामान्य लोगों के साथ में बैठना उठना, ये एक बहुत बड़ा अद्भुत एक तरह से उनका चरित्र था। और उस चरित्र का लोग अनुसरण करेंगे नहीं, राजा होते हुए भी हम जनमानस के कितने नज़दीक रहे हैं, और उस जनमानस को अपना बनाना, उनके कल्याणकारी योजनाओं को मतलब जो है समन्वय करना, उनको लागू करना, उनके बीच में रहना। तो आज के हमारे जो नेतृत्व है वो भी उससे कुछ सीख सके, इस तरह का भी एक प्रयास मतलब जो है इस स्वराज यात्रा का। महाराणा प्रताप को लेकर जो भ्रम फैले हुए हैं, उनके भ्रमों का निवारण भी हमने करने का प्रयत्न इस यात्रा के माध्यम से किया है। और समय समय पर प्रताप गौरव केंद्र की ओर से इस प्रकार के तथ्यों के साथ शोध के कार्यक्रम चलते हैं, उसके लिए भी
सब प्रकार के प्रयत्न होते हैं। ये यात्रा भी उसकी एक कड़ी है। इस आयोजन महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति आयोजित कर रही है और उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम इस स्वतंत्रता प्राप्ति में जिन वीरों ने अपनी आहुतियाँ दी उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करें और महाराणा प्रताप जैसा व्यक्तित्व अगर हम समाज के सामने ला सकें जो इस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वन वन और जंगल जंगल में सामान्य जन के साथ में बैठ करके और जिन चर्चाओं और जिन समस्याओं का उन्होंने सामना किया उनका समाधान किया, उसके ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित हो। और हमारे इस कार्यक्रम के अंदर माननीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हमारे सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन राम जी आ रहे हैं, उनका प्रबोधन हमें प्राप्त होगा। ईश्वरानंद जी जो हमारे आशीर्वचन कहने वाले हैं, उनका भी समाज के अंदर एक विशेष महत्व रहेगा। जनमानस आंदोलित हो, स्वतंत्रता प्राप्ति में जिनका योगदान रहा उनको स्मरण करें और उसके साथ ही साथ हम वर्तमान पीढ़ी को इस स्वतंत्रता का महत्व जन जन तक पहुंचाने में सक्षमता का एक परिचय दे सकें। इस प्रकार का आयोजन महाराणा प्रताप जयंती के रूप में हम आयोजित कर रहे हैं। स्वराज 75 प्रताप गौरव केंद्र के सानिध्य में ये कार्यक्रम जो चल रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन संगठन है, हिंदू समाज का संगठन करने के लिए पिछले 97 वर्षों से लगा हुआ है और इन 97 वर्षों में हिंदुत्व को जो उन्होंने जगाया है और देश के लिए उन्होंने जो एक देशभक्तों की श्रृंखला खड़ी की है, आज सारे विश्व में संघ की जो छाप है, सारा विश्व उसको भारत की तरफ देख रहा है कि ये ही भारत को उज्जवल और विश्व गौरव और विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने का प्रयत्न में लगा हुआ है। देश में देशभक्ति की भावना जगे इन कार्यक्रमों के माध्यम से और ये स्वराज गौरव का जो कार्यक्रम रखा है वो भी संघ की इस पूरी ताकत इसके लिए संघ ने लगा रखी है कि ये जन जन में जागृति आए, ये कार्यक्रम हाथ में लिया है। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।